हेलो गाइज, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में झारखंड का वन रिपोर्ट 2019 से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो झारखंड से संबंधित जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी लखनऊ, सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रकाशन किस वर्ष से किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1987 या फिर ऑप्शन डी 2010। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1987। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट का जो प्रकाशन हो रहा है वो सन 1987 से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन कितना प्रतिशत है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2.03%, ऑप्शन बी 0.08%, ऑप्शन सी 1.2% या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.08%। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन का प्रतिशत जो है वो 0.08% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 4.2%, ऑप्शन सी 3.3% या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.3%। तो भारत के कुल वनों का 3.3% जो है वो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में वनों का क्षेत्रफल है कितना है? ऑप्शन ए है 23,611 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 79,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 24,708 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 18,124 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23,611 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में वनों का क्षेत्रफल 23,611 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 27.2%, ऑप्शन बी 28.6%, ऑप्शन सी 29.62% या फिर ऑप्शन डी 30.12%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत 29.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं 81.28%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 85.2% या फिर ऑप्शन डी 18.58%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18.58%। वनों को बेस्ड ऑन प्रोटेक्शन 3 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आरक्षित, दूसरा है संरक्षित या सुरक्षित और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन किसे कहते हैं? आरक्षित वन वैसे वन होते हैं जिसमें कि मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है, जैसे कि पशु चराना, लकड़ी काटना या फिर प्रवेश इत्यादि जो होते हैं उसकी अनुमति नहीं होती है, तो उसे आरक्षित वन कहते हैं। आरक्षित वन झारखंड में 4,387 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा प्रकार जो होता है वो संरक्षित वन या उसी को सुरक्षित वन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सीमा के अंदर मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे कि लकड़ी काटना, पशु चराना, ग्रेजिंग करना या फिर कटिंग करना। ये सब जो होता है एक सीमा के अंदर फॉरेस्ट विभाग से आपको मानवीय गतिविधियों की अनुमति लेनी पड़ती है, तो उसी को कहते हैं संरक्षित या सुरक्षित वन। झारखंड में 19,191 वर्ग किलोमीटर सुरक्षित वन है और जो तीसरी थर्ड कैटेगरी जो होती है, तीसरा प्रकार जो है वो अवर्गीकृत वन का होता है,
जहां उपर्युक्त प्रतिबंध नहीं होते हैं, यानी कि आरक्षित वन और संरक्षित वन में जो कंडीशंस हैं उस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है। झारखंड में 33 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन है। तो ये थे वनों के प्रकार या वनों का वर्गीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? आपके ऑप्शंस हैं 81.28%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 85.2% या फिर ऑप्शन डी 88.79%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81.28%। झारखंड के कुल वनों का 81.28% सुरक्षित वन है। सुरक्षित वन के डिटेल्स मैंने पिछले स्लाइड में आपको दे दिया है। नेक्स्ट, झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। ऑप्शन ए 81.28%, ऑप्शन बी 2.42%, ऑप्शन सी 85.2% या फिर ऑप्शन डी 0.14%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.14%। झारखंड के कुल वनों का 0.14% अवर्गीकृत वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में कुल कितना वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है? ए 11,320 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 9,687.36 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,603.20 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2,603.20 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में 2,603.20 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक है अति सघन वन, दूसरा है मध्यम सघन वन, तीसरा है खुला वन और चौथा प्रकार जो है उसे झाड़ी कहते हैं। तो झारखंड वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार अति सघन वन तो 2,603.20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अगर परसेंटेज के अनुसार इसको बोला जाए तो वो 3.27% है। मध्यम सघन वन ये 9,687.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अगर परसेंटेज की बात करें तो ये टोटल वन का 12.15% है। तीसरा कैटेगरी जो है वो है खुला वन। तो खुला वन जो है वो 11,320.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अगर प्रतिशत की बात की करें, प्रतिशत या फिर परसेंटेज की बात की जाए तो वो 14.20% है। और चौथा प्रकार जो है वो झाड़ी है या स्क्रब्स भी कहते हैं, वो 688.05 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 0.86% में फैला हुआ है। तो ये हैं वन के प्रकार। अगर ऑप्शंस अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन या फिर झाड़ी से कोई भी क्वेश्चन आए और अगर उसमें ऑप्शंस में वर्ग किलोमीटर या फिर परसेंटेज में पूछा जाए तो ये आपके डिटेल्स हैं, इसे आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में कुल कितना वर्ग किलोमीटर झाड़ वन है? तो इस आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11,320 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 9,687.36 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 688.05 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 688.05 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी चतरा या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लातेहार। लातेहार में सबसे अधिक वन पाया जाता है। शीर्ष 4 जिले और उनका वन प्रतिशत आपको याद रखना चाहिए। पहला जिला है लातेहार, उसका वन प्रतिशत है 56.08%। दूसरा है चतरा, लातेहार के बाद है चतरा 47.80%। चतरा के बाद है पश्चिमी सिंहभूम जिसका वन प्रतिशत है 46.60% और उसके बाद आता है कोडरमा। कोडरमा चौथे नंबर पे आता है। कोडरमा में 40.29% वन का प्रतिशत है। तो ये थे शीर्ष 4 जिले और उनका वन प्रतिशत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वन क्षेत्र में कमी दर्ज कराने वाले जिला कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोडरमा साहेबगंज सिमडेगा, ऑप्शन बी धनबाद गुमला लोहरदगा, ऑप्शन सी सिमडेगा लोहरदगा देवघर, या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा रामगढ़ बोकारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोडरमा साहेबगंज सिमडेगा। तो वन क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है इन तीन जिलों में वन क्षेत्र में कमी दर्ज हुई है। कौन कौन से जिले हैं? कोडरमा, साहेबगंज, सिमडेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के ऐसे 4 जिले जहां सघन वन नहीं पाए जाते हैं, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए कोडरमा साहेबगंज सिमडेगा जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद गुमला लोहरदगा गोड्डा, ऑप्शन सी दुमका धनबाद देवघर जामताड़ा, या फिर ऑप्शन डी लोहरदगा रामगढ़ बोकारो गुमला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुमका, धनबाद, देवघर और जामताड़ा। ये 4 जिले झारखंड के जहां सघन वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं दर्ज कराने वाला जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है सिमडेगा, ऑप्शन बी लोहरदगा, ऑप्शन सी देवघर, या फिर ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल है? तो आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, या ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, या ऑप्शन सी सदाबहार वन, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। झारखंड राज्य के वनस्पति प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन दोनों तरह के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है शीशम, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी महुआ, या फिर ऑप्शन डी आम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल। साल जो है वो झारखंड का प्रमुख वृक्ष है। किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शीशम, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी महुआ, या फिर ऑप्शन डी आम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साल। साल को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन सी सदाबहार वन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो है वो रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सिंहभूम तथा संथाल परगना क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आर्द्र पतझड़ वन, ऑप्शन बी शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन सी सदाबहार वन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुष्क पतझड़ वन। पलामू, चतरा, गिरिडीह तथा कोडरमा में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड के वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बीड़ी उद्योग, ऑप्शन बी लाह उद्योग, ऑप्शन सी कागज उद्योग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाह उद्योग। तो ये थे झारखंड के वन रिपोर्ट 2019 से संबंधित एमसीक्यूज। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।